आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। इस वक्त मौजूद है राजभवन के पास और आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजभवन के सामने जो है अपनी मांगों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे? हम लोगों को सिर्फ 3 मांग है। समान काम समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग की नौकरी 60 साल के लिए पक्की हो जानी चाहिए और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हमारे वेतन में होनी चाहिए। बस 3 मांग को लेकर हम लोग सरकार के सामने आए हुए हैं। अभी हम लोग का 11,000 मिल रही है, जिसमें से हम लोग का 3,3200 सिर्फ पेट्रोल में खर्च हो जाता है। ना हम लोग को पेट्रोल का खर्च मिलता है ना। जी सिर्फ 11,022 रुपये हम लोग का पेमेंट कर रही है सरकार। हम लोग और ऐसा नहीं है कि हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग अभी देखिए हाल ही में जो मैया योजना हुआ है, 50 साल का जो पेंशन का जो निकला मैया सम्मान योजना निकला है, उसमें भी हम लोग जो है कार्य किए हैं। इलेक्शन के ड्यूटी हो, कोरोना काल में हम लोगों ने भी भरपूर सरकार का सहयोग किया है। हर एतबार से हम लोगों ने बेहतरीन और हम लोगों के काम के प्रति अप्रेजल भी दिया गया है। हमारे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हम लोग की ड्यूटी लगाई गई थी, उसमें भी हम लोग बखूबी अपने कार्य को अंजाम दिए हैं हर एतबार से। लेकिन हमारे साथ का ये भेदभाव कि अदर जो बीआरपी हैं वो अलग वेतन उठा रहे हैं, हम लोग के साथ जो है अलग व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमारा समान कार्य के लिए समान हम लोग को वेतन दिया जाए। और हम लोग की जो नौकरी है, हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि सरकार को हमने अपना 5 साल का कीमती वक्त दिया है और हम सिर्फ सरकार के कार्य में हम लोग इतना मुलविस हो चुके हैं, उसमें दाखिल हो चुके हैं कि हमारा दूसरा कोई वक्त हम लोग पढ़ने का वक्त नहीं मिल पा रहा है जो हम दूसरी एग्जाम की तैयारी करें। अगर सरकार ये कहती कि आपको जो है सिर्फ 1 साल के लिए रख रहे हैं, तो हम लोग और कोई जॉब में अपना दिमाग लगाते, अपनी मेहनत करते और मेहनत के और एग्जाम की तैयारी करते। लेकिन इस विभाग में आने के बाद हम लोग पूरा वक्त हमने झारखंड शिक्षा परियोजना को दिया है। जो सरकार से हमारी एक ही 3 मांग है कि हमारा जो है 60 साल की नौकरी हमें सुरक्षित कर दिया जाए और समान कार्य के समान वेतन दिया जाए और प्रत्येक वर्ष 10% वेतन में वृद्धि कर दिया जाए। आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का आयुष्य में है उसको 60 वर्ष कर दी जाए, समान कार्य समान वेतन जो है वो हम लोग को मिले और वेतन में जो है 11,000 कुछ रुपये जो इन लोग को मिल रहा है उसको 10% बढ़ाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कुछ महिला लोग भी हैं कर्मचारी, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और सब जो मिलता है पेमेंट, परियोजना के जो संविदा कर्मी हैं उनको जो पेमेंट मिलता है उससे हम लोग बहुत कम पेमेंट है। इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को समान कार्य के समान वेतन मिलना चाहिए। और बहुत सारे लोग बीआरपी ऐसे हैं, जैसे हम भी हैं, जो 60 किलोमीटर दूरी तय करके अपना ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं। जितना वर्क हम लोग करते हैं उतना वर्क उन लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग को पेमेंट उतना नहीं हो पाता। ना टीए मिलता है उन लोग को, ना मोबाइल रिचार्ज मिलता है। इसकी वजह से सरकार से ये बस 3 ही मांग है, समान वेतन दीजिए और 60 साल का हमको कर दिया जाए और हर साल 10% इंक्रीमेंट हो। बस सरकार से ही मांग है। हाँ ठीक है। हम लोग का जो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर राजभवन के सामने पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के हम लोग पहुंचे हुए हैं। पूर्व में हम लोग रिसीविंग कॉपी है हमारे पास, पूर्व में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री सर को दिए हुए हैं, हम लोग शिक्षा मंत्री को भी दिए हुए हैं। लेकिन अभी तक विगत 2 साल हो गया हम लोग का रिसीविंग कॉपी दिए हुए, संज्ञान में लिए हुए, करे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग को केवल मिला है तो आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला है। जो कि पूर्व में हमारे पास 20 विधायक समथिंग है जो हमारे लिखे हुए हैं कि इन लोग को सीधे तौर पे समायोजन किया जाए, और वो हमारे पास लेटर हेड पैड में उनको लिख करके भी दिए हैं कि हम आपको समायोजन करने के लिए सरकार को लिख रहे हैं। यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे, आप कैमरा से फोकस कीजिएगा। माननीय दीपक बिरुवा विधायक सर जो हैं, जो वर्तमान में अभी परिवहन मंत्री हैं, ठीक है, ये लिखे हुए हैं शिक्षा सचिव को कि इन लोग को सीधे समायोजन किया जाए, लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए आलोक कुमार चौरसिया है, इनके बाद जो है से माननीय नलिन सोरेन, इनका भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम लोग का 20 विधायक जो हैं, हम लोग के वर्तमान में कुछ मंत्री पद में भी हैं, वो हम लोग को लिख करके दिए हैं। इतना लिखने के बावजूद भी हम लोग का समायोजन क्यों नहीं हुआ? तो बस उसी मांगों को लेकर के हम लोग पुनः एक बार सरकार को अपनी ओर ध्यान मतलब आकृष्ट करवाना चाहेंगे कि
आप लोग के माध्यम से कि आप लोग सरकार के पास हमारी बातों को रखें और मीडिया बंधु जो कि सरकार के ये चौथे स्तंभ हैं और ये जो हैं से हमारे मतलब देश के जो भी हैं आप लोग बात को रखें, वहाँ पहुँचाएँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग है कि हम लोग की जो भी मांगे हैं वो पूरा की जाए। आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अपनी 3 मांगों को लेकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जैसे 2019 में हम लोग बहाली हुआ था बीआरपी ग्रुप में, और उस समय से जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आउटसोर्सिंग, और 11,000 कुछ हम लोग को पेमेंट अभी तक मिला हुआ, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। और करीब मेरा घर से 60-70 किलोमीटर मेरा दूर ऑफिस है, वहाँ जाना पड़ता है। डेली का करीब 300-400 रुपया हम लोग को अप डाउन में लग जाता है, मगर कोई तरह का हम लोग को ट्रैफिक अलाउंस नहीं मिलता है, न मोबाइल खर्चा मिलता है, किसी तरह कोई मिलता नहीं है, समझे। हम लोग को केवल जाने आने में पूरा खर्चा हो जाता है पैसा, पूरा फैमिली के हम लोग कैसे चलाएंगे बताइए। तो इस तरह से हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम है, किसी तरह कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को जैसे और लोग हम लोग के साथ में बीआरपी लोग हैं जो अभियान से हैं, सर लोग हैं, तो उन लोग को अलग पेमेंट मिलता है, हम लोग का अलग मिलता है। तो समान कार्य के समान वेतन मिले हम लोग को, 10% इंक्रीमेंट मिले हम लोग को। और कम से कम जो हम लोग अब जो इसमें काम करते करते उम्र भी होते चला गया है, 45 ईयर हो गया है मेरा उम्र हो गया, तो कम से कम अब यहाँ से हम लोग को जॉब का कोई रास्ता नहीं है। तो जॉब का रास्ता नहीं है तो अब कहाँ जाएंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग को 60 साल का हम लोग का उम्र के लिए विधि किया जाए हम लोग को नौकरी पर, ठीक है। आउटसोर्स कर्मचारी हैं, 60 वर्ष उम्र का जो है इन लोग सरकार से मांग करें, 60 वर्ष जो करें, समान कार्य समान वेतन जो है वो हम लोग को मिले, और वेतन में जो है 10% जो है वो बढ़ा दी जाए। हालांकि सरकार जो है अब देखिए इस पर क्या निर्णय लेती है। हालांकि ये लोग जो हैं 2019 से जो है सरकार के हर कामों को कर रहे हैं। कोरोना काल में हुआ काम, सरकार हर तरह के काम जो है इनसे लेती है, इलेक्शन ड्यूटी लेती है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिंह, लाइव इंडिया हर पर।